नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपको आपका आचार्य देव आपके लिए जय श्री राम। आज आपके राशि पे, आपके लगन पे एक छोटा सा इम्पोर्टेंट पैकेज आपको दे रहा हूँ जो वर्ष पर्यंत आपके लिए लाभकारी होगा। शनिदेव, शनि जिसको चाहे ना चमका दें और जिसको चाहे घुटने पिला देते हैं। ये क्षमता है इनके अंदर, न्याय के देवता हैं। 2024 शनिदेव का वर्ष है, इसलिए इस वर्ष वही करना जो सह सकना, वही करना जो सह सकना, क्योंकि आत्मकृता नाम कर्तव्या नाम अनुभवितव्यात फलम स्वमेव जन्म कोटि सतैर। आपके किए हुए कर्मों का फल आपको शनिदेव देंगे, ठीक है? इसलिए अच्छा करिए। दूसरा पॉइंट, आजकल कुछ 2-4 कीटाणु टाइप लोग आते हैं और उटपटांग मैसेज करके जाते हैं। मैं बोलता हूँ भाई, आपके माता पिता ने आपको बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, लेकिन आप यहाँ पे मत आइए, आप कहीं और जाइए। अगर आपको यहाँ पे चैनल पे नहीं लगता कि सच्चाई के साथ बताई जा रही है तो भौंकना बंद करिए और कहीं अन्यत्र निकल जाइए। मैं आपको इनवाइट नहीं कर रहा हूँ कि आप चैनल पे आके भौंकें, क्योंकि लोग डिस्टर्ब होते हैं। दोस्त, आपका वो संस्कार है जो 2-4 लोग हैं, तो अगर आप सब्सक्राइब भी किए हो तो सब्सक्राइब करके निकल सकते हो, नहीं चाहिए। 5 लोग महत्वपूर्ण हैं, 5 अगर आपके साथ हैं तो आप महाभारत का रण जीत सकते हो, और 100-200 गंदे लोग इकट्ठे हैं तो भी हार जाएंगे। बस तो अच्छे लोगों के साथ चलना है। शनि नक्षत्र परिवर्तन की बात करते हैं 11 जनवरी से। ये आप पॉइंट टू पॉइंट नोट करके रखिएगा। अगर ज्योतिष के आप जानकार हैं तो चीज़ें आपके साथ मैच करेंगी, और नहीं जानते हैं भाई तो राधे राधे। बहुत से लोग मैसेज करते हैं कि नहीं, कैसे कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो आप अपनी कुंडली चेक करिए। यहाँ एक गोचरी दशा है। अब इसी ठंडी में कुछ लोग अपनी बॉडी बना लेंगे, इसी ठंडी में कुछ लोग जो है ठंड के मारे मर भी जाएंगे, इसी ठंडी में कुछ लोग हज़ारों का कंबल बेच लेते हैं, इसी ठंडी में कुछ लोगों की जो है कूलर के इस तरह की जो दुकानें हैं वो ठप पड़ जाती हैं। तो गोचर का असर है, किसका? गोचर का। तो शनिदेव 11 जनवरी से सतविसा नक्षत्र के द्वितीय चरण मतलब मकर नवांश में चल रहे हैं। यह समय आपके लिए बेहतर रहेगा 10 फरवरी तक। 10 फरवरी के बाद तृतीय नवांश में चलेंगे, जिसको बोलते हैं कुंभ नवांश, या प्रेम के लिए, संतान के लिए, एजुकेशन के लिए, कंसंट्रेशन के लिए। अब ये पॉइंट नोट करके रखिएगा और डेट टू डेट नोट करके बताइएगा बाद में। चीज़ें घटित होंगी दोस्त, चीज़ें घटित होंगी। 10 फरवरी के बाद आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, एकाग्रता बढ़ेगी। हाँ, यहाँ पे बीच में सूर्यदेव शनिदेव को कुछ दिन के लिए अस्त करेंगे, तो उस समय थोड़ा कंसंट्रेशन कम होगा, लेकिन पहले की अपेक्षा एकाग्रता आपकी बढ़ेगी। आप छात्र जीवन में हैं तो आप एजुकेशन पे प्रॉपर तरीके से फोकस कर रहे हैं। आप इष्ट के साधना में हैं तो इष्ट सध जाएंगे, ईश्वर से प्रेम मिलेगा, स्नेह मिलेगा। मंत्र जाप में, योग में आपका मन लगेगा। संतान से प्रेम नहीं मिल रहा था, संतान दूर थी, तो इस समय संतान से प्रेम मिलेगा, या संतान के लिए आप प्रयास कर रहे थे तो उस प्रयास में आपको सफलता मिलना शुरू होगी। 9 मार्च के बाद जो समय जाएगा, 9 मार्च के बाद, अब यहाँ पे नक्षत्र तो वही है। पॉइंट ये है कि नक्षत्र तो वही है, फिर परिवर्तन कैसे आ रहा है? तो परिवर्तन ये आ रहा है कि उसके जो नवांश है, नवांश मतलब 4 पार्ट, एक नक्षत्र के 4 पार्ट होते हैं। जैसे एक राशि के 9 पार्ट होते हैं। आपकी तुला राशि है, तुला राशि पे 9 तरह के फल मिलेंगे, 9 पार्ट में फल मिलेंगे, एक पार्ट में नहीं। सारे तुला राशि वालों के साथ, इसीलिए यूट्यूब पे जो काम करने वाले ज्योतिषीगण हैं, अगर उनकी बातें आपको 40 से 60% भी ठीक बैठती हैं, देन मान लेना कि बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, क्योंकि 9 पार्टों में बांट के बताया जाएगा ना, तब आपको एग्जैक्ट मिलेगा। और 9 पार्ट में बांट के कौन सुनेगा दोस्त? ठीक है। यहाँ तो अगर आप तीनों नक्षत्र की बात कर दीजिए तो लोगों को लगता है नहीं 5 मिनट में बता दो। सब लोगों को मैगी चाहिए फटाफट, 2 मिनट में। 2 मिनट में मैगी भी नहीं बनती। तो 9 मार्च से थोड़ा सा आपको उदर विकार आएगा, अब आप सावधान हो जाइए। 9 मार्च के बाद थोड़ी सी एकाग्रता में कमी आएगी। 9 मार्च के बाद आपकी बुद्धि थोड़ी सी षड्यंत्रात्मक होगी, तो यहाँ पे बिल्कुल सावधान हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपकी एकाग्रता खत्म हो रही है। प्रेम में झगड़े होने के योग बन रहे हैं। धीरे से आपको उदर विकार या पेट में गैस बनने की समस्याएं हो रही हैं। आपकी संतान कुछ ऐसा करेगी कि आप कुछ ऐसा करेंगे, संतान आपके
सामने आके खड़ी हो जाएगी, आपका विरोध कर देगी। ठीक। 6 अप्रैल से ये चले जाएंगे गुरु के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र पंचम भाव में ही है, खष्टम में नहीं है। पूर्व भाद्रपद पंचम भाव में ही, इसलिए पैकिंग करेंगे, मतलब जो चीज़ें पुरानी डिस्कनेक्ट हो रही थी उसको कनेक्ट करके ख़त्म करेंगे। बोलेंगे ऐसे ही ये काम फिनिश करने का है, तो यहाँ पे आपकी बुद्धि फिनिश करने की होगी, चाहे वो एजुकेशन है, इंटरव्यू है, या कहीं गैपिंग आ गई थी, तो यहाँ पे आप बुद्धि के द्वारा काम को समाप्त करते हुए चलेंगे। ठीक है ना। अब आपकी कुंडली में यहाँ पे दरअसल आ क्या रहा है, मेष नवांश आ रहा है। मेष का मतलब दाम्पत्य जीवन, मेष का मतलब व्यापार। तो व्यापार में आ रहे अवरोध को समाप्त करने का समय है। जीवन साथी के साथ जो बीच में तनाव हो गया तो उस तनाव को समाप्त करने का समय है। अब नोट करके रखिए, चीज़ें नहीं घटित होंगी तो बताइएगा। घटित होंगी, मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन चीज़ें तो घटित होंगी। वहीं पे 12 मई को ये चले जाएंगे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र की द्वितीय पदा में। अब यहाँ से पूर्व भाद्रपद के जब द्वितीय पदा में जाएंगे तब भी यहीं पे रहेंगे। कहाँ पे रहेंगे? कुंभ नवांश, कुंभ राशि में ही रहेंगे। ठीक है। द्वितीय पदा को बोलते हैं वृषभ नवांश। कौन सा नवांश? वृषभ नवांश। अब आपके कुंडली पे जो वृषभ नवांश है वो अष्टम भाव के कारकत्व को लेके चलेगा। मतलब शनिदेव चाहेंगे कि गुप्त तरीके से, बुद्धि बल लगा के गुप्त तरीके से धनार्जन करिए। शनिदेव चाहेंगे कि ससुराल वालों से संबंध बेहतर करके आप लाभ प्राप्त करिए। शनिदेव चाहेंगे थोड़ा सा योगा प्राणायाम करके और आप अपने शरीर को पुष्ट करिए। भाई 12 मई से चल रहे हैं तो 12 मई के बाद फिर जून में योगा भी डे आ रहा है, तो योगा करते हुए आप नजर आएंगे। तो योग करिए, रोग भगाइए। तो 12 मई से यहाँ पे इस तरह की चीज़ें चलेंगे। अब 18 अगस्त को फिर ये वक्री हो जाएंगे। मतलब शनिदेव 30 जून से वक्री हो रहे हैं। 30 जून से वक्री जो ग्रह है ना, 2 तरह से फल देता है। वक्री का मतलब स्लोली हो जाना, धीरे धीरे चलना। धीरे धीरे चलने का मतलब क्या है? देखिए, आप जब ट्रेनिंग करते हैं कभी, या आपके क्लास टीचर आपको पढ़ाते हैं, आप भूल जाते हैं तो बोलते हैं फिर से रिवीजन करो बेटा, स्टार्टिंग से करो, मैं चेक कर रहा हूँ तुम गलती कहाँ कर रहे हो। तो त्रुटियों को सुधार करना, क्योंकि इसके बाद पंचम भाव में शनि महाराज 30 साल बाद आएंगे, 2055 में आएंगे। 2055 में तब तक तो आपकी उम्र ख़त्म हो जाएगी महाराज, या कुछ बचेगा तो कितना बचेगा। इसलिए पंचम भाव से चीज़ें रिवीजन करके आगे बढ़ेंगे। और फिर ये प्रथम पदा में आ जाएंगे। मतलब जो व्यापार में अवरोध हो रहा था, व्यापार, तो व्यापार बढ़ेगा। क्या कुल मिला के बात यह है कि व्यापार बढ़ेगा। 3 अक्टूबर को फिर सतविसा के चतुर्थ पदा में जाएंगे, मतलब जहाँ से भी आप स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिर 27 दिसंबर को पूर्व भाद्रपद में जाएंगे। ये शनि की गोचरी स्थिति है। पूरा जो वीडियो है उसको 2 मिनट में सारांश क्या है वो बताता हूँ। जो पहले चीज़ें आपके जीवन में अच्छी थी, बीच में इधर जब आपके ऊपर 7.5 का प्रभाव आया तो आपसे डिस्कनेक्ट हो गई थी। पहले चीज़ें ठीक थी, वो डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो यहाँ पे जो शनि पूर्व भाद्रपद, पूर्व मतलब पहले, भद्र मतलब भद्रता, श्रेष्ठता वापस आ रही है। पहले वाली श्रेष्ठता वापस आ रही है। जो पहले आप अच्छे कर रहे थे उसमें, मतलब आपकी अगर उम्र 30-35 साल के, तब अगर आप 10-12 साल के हैं तो क्या भद्रता थी। तो पहले की कुछ चीज़ें, पूर्व जन्म की अच्छी चीज़ें आपके साथ कनेक्ट हो रही हैं। तो शनिदेव वर्ष पर्यंत आपके पंचम भाव में चल रहे हैं। इसलिए शनिदेव की आराधना करिए, महादेव की आराधना करिए, भैरव बाबा की आराधना करिए, अपने इष्ट की आराधना करिए, क्योंकि पंचम भाव इष्ट का है और पंचम भाव दरअसल भविष्य है। खास बात आपको बता रहा हूँ, नवम भाव हमारा भूतकाल है, लग्न हमारा वर्तमान है और पंचम भविष्य है। इसीलिए बोलते हैं ना, संतान को भविष्य बोला जाता है, पंचम भाव। और नवम भाव को बोलते हैं भाग्य का घर, पूर्व जन्म के थाती में क्या लेके आए हैं। तो इसको समझिए, शनिदेव को स्ट्रांग करके रखिए, अच्छा कर्म करिएगा, कभी किसी के लिए गलत मत बोलिएगा, वरना शनि पनिशमेंट देगा। जो आपके लिए बेहतर करता है उसके लिए बेहतर करते चलिए। आपके ऊपर किसी का ऋण नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऋण बंधनकारी होता है, कर्म बंधनकारी नहीं, ऋण बंधनकारी। ऐसे कर्म ना करिए कि जो बंधन बने। जो आपके लिए करता है उसके लिए करते रहिए, किसी के लिए गलत मत बोलिएगा। किसी का
अपमान मत करिएगा, किसी को पीड़ा मत दीजिएगा, शनि आपके लिए बेहतर करेंगे। चलिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करते रहिए। राधे राधे।